नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आखिरी एग्जाम पर। साथियों, एक लंबे समय के बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण अब तक आप लोगों से जो है हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, और ना हमारी आपसे, ना आपकी हमारी। एक लंबे समय के बाद क्योंकि कुछ समस्याएं थी, कुछ तकनीकी समस्या थी, इस वजह से जो है हम क्लासें नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल हिंदी के इस कड़ी में जो हम लेकर के चल रहे थे, उसमें जो है हम आज बात करेंगे व्याकरण के जो है एक विशेष जो है अंग की, जो जिसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। क्योंकि व्यंजनों पे एक चर्चा हम लोग स्वरों पे कर चुके थे, स्वरों पर हमारी चर्चा पूरी हो चुकी थी, और आज से क्या है कि हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजनों का एक लंबा एक जो है हम लोगों का वो चलेगा दौर, जहाँ पर व्यंजन के एक एक चीजों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। साथियों, आज व्यंजन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, और व्यंजन वास्तव में व्यंजन को किसको कहते हैं, और व्यंजनों की शुरुआत कैसे होती है, व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों का किस प्रकार से उनका वर्गीकरण हुआ है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं व्यंजन। ठीक है। व्यंजन वे ध्वनियां जिनके उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए साथियों, ये जो अभी हमने परिभाषा बताई, आप निश्चित रूप से इस परिभाषा को रेड ही रहने दो, और इस परिभाषा को जैसे आपको कहीं लिखना हो, चाहे वो आप अपने नोट्स में लिख रहे हो समझने के लिए, क्योंकि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं इस बात से हम ये भी जान जाते हैं कि मुख से, ठीक है, मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा। मुख में आपके बहुत सारे अंग हैं, जैसे क्या हो गया, दंत हो गया, आपका दांत है ना, आपकी जीभ हो गई है ना, जिह्वा, और आपके होस्ट हो गए, और ऐसे बहुत सारे जो आवाज हम लोगों की सांसें निकलती हैं, बहुत सारा संघर्ष करते हुए तब बाहर आती है, और उन्हीं संघर्षों के जो है परिणाम स्वरूप जो है ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं। और उन्हें जो है, जब ये यही ध्वनियां जो है हमारे मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, जो प्राणवायु निकलती है हमारे मुंह से, जब वो स्पर्श करती हुई आती है, तो वो जो है व्यंजन का रूप धारण कर लेती है। हम लोगों ने स्वर में बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ा था कि वर्णों के एक टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा की थी। साथियों, ये जो है व्यंजन की एक अच्छी परिभाषा, चाहे हम एक बहुत ही नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, है ना, कि जैसे व्यंजन एक लाइन की, अगर एक लाइन की परिभाषा की बात करें, तो ये हो जाए कि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के इनका उच्चारण नहीं हो सकता। यानी कि व्यंजन जो है आपके स्वरों पर निर्भर होते हैं। अगर स्वर नहीं है तो व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। जैसे आपका यहाँ पे का है ना, व्यंजन में हिंदी में जो है व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए ले लें का, ठीक है ना, तो हमारा का किससे मिलके बना होता है, ये एक स्वर होता है ना। इस तरह से जितने अक्षर हमारे बनते हैं, तो व्यंजनों की संख्या 33 है। यहाँ पर बहुत सारे लिखे दिखाई दे रहे हैं, उन सब का कारण भी बताएंगे कि क्यों ये लिखे हुए हैं, और कौन कौन से व्यंजनों में वर्गीकरण होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये क्या हो जाता है, हमारा पूरा जो है व्यंजन है। और ये या, यारा, लावा, ठीक है, और शाह, शक, साहा, ठीक है ना, ये भी जो है हमारे, यहाँ तक हमारी बात जो है व्यंजनों तक होती है। तो ये जो हमारे नीचे दो दिख रहे हैं, इनको जो है द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन, मतलब चाहे आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसके और कई भी नाम होते हैं, बहुत से व्याकरणिक आपको बहुत से नाम बताएंगे, कई किताबों में कई नाम मिलेंगे इसके। इनमें क्या होता है कि जैसे हम लोग ड़ा बोलते हैं ना, पढ़ा, पढ़ा, है ना, पढ़ा, मतलब जैसे लगता है ड़ा बोलते समय हम उसको अपने मुंह से फेंक रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद ढ़ा, मतलब ढ़ा भी वही स्थिति होती है। तो इन सबको जो है इसीलिए मूल व्यंजनों की श्रेणी से अलग करके इनको अलग रखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अब आगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण कई तरीके से किया जाता है ना, कई प्रकार से किया जाता है। पहले हम पहले प्रकार को देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो व्यंजनों के 9 भेद माने गए हैं। ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 9 भेद माने गए हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, कंठस्थ, है ना, कंठव्य, जो हमारे कंठ से निकलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कंठव। ठीक है। व्यंजनों की बात हो रही थी, हालांकि इसमें 2 स्वर भी हमारे दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं है।
तो ये हमारे जो है व्यंजन है का ख गा घ अंगा, है ना। मतलब ये जितने हैं हमारे ये कंठ से निकलते हैं, जैसे का ख ग घ। इसमें मतलब आपको कुछ और अपने शरीर अपने मुख के किसी और जो है अंग का क्या नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है, ना जीभ का, ना दांत का, ना होस्ट का, ठीक है ना। का ख ग घ अंगा, है ना। तो ये सब क्या होता है, अंदर से ही सारी चीजें निकल रही हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कंठव्य, ठीक है ना। कंठव्य जो है कंठव्य में आएंगे। और उसके बाद देखें तालव्य, ठीक है, जो तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है ना। जैसे वर्णों की बात हो रही, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ बार बार आप लोग सोच रहे होंगे ये छोटी बड़ी क्यों आ रहा है, ये तो भैया स्वर है ना। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा जो इसकी बताई जा रही है, जो इसका समझाने के लिए आपको बताया गया है कि बोले बोले जाने वाले वर्ण, इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसलिए ई और छोटी और बड़ी ई को भी हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। तो चा छा जा झा या और शा, ये हमारे क्या होते हैं, तालव्य होते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा प्रकार है मूर्धन्य, ठीक है, जो मूर्धा और जीभ के स्पर्श, ठीक है, वाले व्यंजन जो होते हैं, जैसे टा ठा डा ढा अड़ा, है ना। ये टा ठा डा ढा, माफी चाहते हैं, अड़ा नहीं, टा ठा डा ढा और रा और शा, है ना, वो आपका कठोर वाला सा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम, देखते हैं दंत, ठीक है ना। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे ता था दा धा ला और शा, ठीक है। ये वर्ण क्या कहलाएंगे आपके, ये व्यंजन आपके क्या कहलाएंगे, ठीक है, इनको दंत व्यंजन कहा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं ओष्ठ। और देखिए होस्ट के आधार पे कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जो हमारे होठों की मुखाकृति को जब हम बदलते हैं अपने, देखिए होठों को स्थिति को परिवर्तन करते हैं, तो जो हमारे जैसे आपका ऊ हो गया, देखिए फिर यहाँ हुआ आया कि अब आप कहेंगे स्वर है, नहीं भाई, वर्ण की बात हो रही है ना। वर्ण भी, अगर वर्ण शब्द यहाँ अगर केवल व्यंजन होता तो हम मान लेते, ठीक है, वो पा फा वा भा मा, यानी कि पावर जो है पूरा आपका किस में आ गया, ओष्ठ में, ठीक है ना। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जो है क्या नाम है, पाकुम, पा फा बा भा, मतलब इसमें हमारे होंठ काम कर रहे हैं, अंदर से हमारी ध्वनियां निकल रही हैं। उसके बाद देखेंगे छठवां प्रकार हमारा है क्या, कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य और तालु में जीभ के स्वर से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है, जैसे क्या, ए ऐ, है ना, ए ऐ, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे हमारे कंठ और तालु, ठीक है ना, बोले जाने वाले वर्ण है। अच्छा कंठोष्ठ, ठीक है, कंठ और, ठीक है, कंठ द्वारा जीभ और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे आपको, कंठोष्ठ, ठीक है ना। ये ओ और ओ है, ठीक है। दंतोष्ठ, अगर दांत और देखिए दांतों से जीभ और ओष्ठ के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाएगा, ठीक है, दंतोष्ठ। जैसे वाह का वाह, है ना, इसमें दांत भी आया और आपका क्या नाम है, होठ भी आया ना, दंतोष्ठ, इसलिए इसको कहा जाता है दंतोष्ठ। वाह मतलब हमारे जो ऊपर के दांत होते हैं नीचे वाले होठ पे बिल्कुल चिपक जाते हैं, और हमारी जीभ बिल्कुल दांतों से चिपकी हुई होती है, तब जो है वाह के शब्द हम वाह वर्ण जो है अपने मुंह से बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नासिक्य, ठीक है। नासिक्य के अंतर्गत जो है हमारे ये चार आ रहे हैं, ठीक है। कंठ नासिक्य, यानी कि जब आप कंठ से बोलते हैं अंगा, है ना, तो ये हमारी आवाज कहाँ से निकलती है, बिल्कुल अंदर से। देखिए हमने इसमें कहा भी था आपको, देखिए ये कंठव्य, है ना, कंठव्य में हमारा अंगा भी आया था, ठीक है ना, और ये नासिक्य में भी आ जाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ पर ध्यान देने की योग्य हैं। और उसके बाद इया हो गया, ये तालु और नासिक्य। जब हम इया की बात करते हैं तो ये हमारा जो कंठ तालु होती है और नासिका, है ना, आवाज हमारी नासिका से निकल रही है, ठीक है, स्पर्श तालु का हो रहा है, ठीक। उसके बाद अणा बोलते हैं, तो हमारी मूर्धा का स्पर्श हो रहा है, ठीक है ना, और आवाज कहां से निकल रही है, आपकी नाकों से, ठीक। उसके बाद ना, है ना, यानी कि ना में हो गया दंत्य नासिक, ठीक है, दांत से मतलब दंत से वो हवा टकरा रही है, ठीक है ना, जैसे ना, है ना, हमारी जीभ कहां से, दंत से टच है, ठीक है, दंत से छुई हुई है, स्पर्श है, और अंदर से निकल रही है, ठीक है ना, जो वायु अंदर से निकल रही है हमारी जीभ दांतों से टच होती हुई, ये आवाज कहां से निकलेगी, आपकी नासिका से, यानी कि नाक से, ठीक है। और उसके बाद माँ, ये जो है माँ से ओष्ठ, ठीक है ना, जैसे हम बोले माँ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे होस्ट निकल रहा है, ठीक है, होस्ट, और इसमें नाक से भी वायु निकल रही है और आपके देखिए माँ, है ना, मुंह से भी निकल रही है, लेकिन नाक और मुंह से दोनों से निकल रही है, ठीक है ना। तो ये जो है क्या हो गया हमारा नासिक्य।
9 प्रकार, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर देखो 45 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर, अगर हम बात करें, अभी तक जो हमारा क्या नाम है ये चल रहा था वर्गीकरण, वो उच्चारण के आधार पे चल रहा था, ठीक। अब यहाँ पे उच्चारण के आधार पे हम देखते हैं तो 45 हमारे वर्ण होते हैं। इन वर्णों में 10 स्वर होते हैं जो आपको बीच बीच में अभी बताए ही गए थे। यहाँ पे 10 हमारे स्वर होते हैं और 35 व्यंजन। अभी तो अब आप लोग सोचेंगे सर अभी तो बताए थे कि जो है 33 होते हैं, 35 तो ये जो दो ये वाले थे आपके, ये वाले व्यंजन और ये है ना, इनको जोड़ करके, ठीक है ना, उच्छिष्ट व्यंजन को जोड़ करके हमने इनकी संख्या 35 कर ली, ठीक है। लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हम पहली कक्षा में आप लोगों को बता चुके हैं, जब व्याकरण के वर्णों की बात हो रही थी तो 52 हमने वर्णों के जिक्र किए थे, जिसमें से 13 स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं व्यंजन, और 4 क्या होते हैं आपके संयुक्ताक्षर। चारों संयुक्ताक्षर की बात हुई पिछले जो है साइड में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्या क्या था, चलो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। श्रा था, है ना, और ये छा से क्षत्रिय, है ना, और क्या था, त्रा था और ज्ञा था, ठीक है ना। ये इतने हमारे थे और 3 स्वर, ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जो उच्चारण में प्रयुक्त नहीं किए जाते, ठीक है ना। 3 स्वर, ठीक है, कौन कौन से, एक हो गया री और एक हो गया अन और आहा, ठीक है ना, ये नहीं होता है ना प्रयोग। अरे भाई यही है, ठीक है, ये तीनों हमारे नहीं प्रयुक्त होते, ठीक है। और उसके बाद उच्चारण में प्रयोग नहीं होते, क्योंकि अगर री की बात करते हैं दूसरा आ जाता है, ये वाला री, है ना, ठीक। और लेकिन लिखित भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या, अभी जैसे उच्चारण में हम कहें ऋषि, है ना, तो उच्चारण तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे मुंह से जो निकल रहा है नॉर्मली, अगर एक छोटा बच्चा होगा उसको री के बारे में नहीं पता होगा तो ऐसे ही लिखेगा। लेकिन अगर हम लेखन की दृष्टि पे देखें, ठीक है ना, तो हमारा ऋषि जो है कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, ऋषि ऋषि, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो हमें समझनी चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है उच्चारण और लेखन के आधार पे, ठीक है। तो चलते हैं अब हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, ठीक है। व्यंजन कौन कौन से हैं देखते हैं कि का वर्ग, पूरा का वर्ग हमारा क्या है, व्यंजन है। चा वर्ग भी हमारा पूरा व्यंजन है, क ख ग घ अंग च छ ज झ इया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक मतलब मजेदार बात बताएं, जब आप लोग बचपन में आप कक्षा 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, कक्षा 1 से शुरू करते हैं तो फिर क्या देखते हैं, जैसे हम लोग जब 12 खड़ी पढ़ते हैं कक्का, है ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि वैसे ही ठीक जो है वर्णमाला को भी पढ़ने का एक तरीका होता है, और आपके वर्णमाला के पढ़ने के तरीके पे ही डिपेंड करता है अल्प 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 प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। जैसे हम क्या पढ़ेंगे, क ख ग घ, है ना, तो क्या हो जाता है, ये हमारा देखिए इसमें कम समय लग रहा है ना, ये अल्प प्राण हो गया, खा हमारा क्या हो गया, जो है महाप्राण हो गया। जैसे क ख ग घ, तो हमारा घा भी क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। इस तरह से हम जितने भी वर्ण है हमारे पांचों वर्गों तक हम बात करते हैं, तो पांचों वर्गों तक सारे वर्ण जो है इस तरह से सारे व्यंजन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। पढ़ने के तरीके से आप आराम से, आपको कोई ट्रिक नहीं याद करनी, 1 3 5 2 4 कुछ नहीं याद करना, सिर्फ आप वर्णमाला को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा महाप्राण है और कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा संघर्षी है, कौन सा जो है संघर्षी नहीं है, है ना। तो ये सारी चीजें आपके पढ़ने, वर्णमाला को सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वर्णमाला को हम लोग पढ़ते किस प्रकार से हैं, क्योंकि आधी वर्णमाला सिर्फ आपके पढ़ने के ऊपर ही डिपेंड है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा चा वर्ग है, चा छा जा जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम उस तरह नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हम बता दिए हैं पढ़ के, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये करेंगे तो समय कहीं ना कहीं आपको भी ये क्लास बोरिंग लगने लगी, है ना। लेकिन हम चलते हैं अपनी उस यात्रा पे। टा वर्ग पूरा हो गया, टा से लेकर के हड़ा तक। अच्छा, इसमें क्या है कि ये दोनों भी आ जाएंगे, है ना, ये ड़ा और ड़ा, ठीक है ना। अभी जो हमने 35 का जिक्र किया था, यहाँ पे देखिए इन दोनों को यही हम लोग ब्रैकेट में करके जोड़ लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है ये एक तो इससे निकलता है, एक तो इससे निकलता है, ठीक है ना। ये इन्हीं के जो है बिल्कुल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये समझ लो कि एक तरह से आप मान लीजिए जुड़वा होते हैं, है ना, कि बस एक के पास कान है सुनने के लिए, दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। और ये हमारा ता वर्ग भी हो गया, और उसके बाद पा वर्ग भी, पा फा बा भा मा, है ना। और अंतस्थ हमारे जो व्यंजन है यार अलावा, और उसके साथ साथ उस व्यंजनों की बात करते हैं, ठीक है ना, शा शा
सह, है ना। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन हमारे हो गए कौन से, क्षत्रंग, ठीक है ना। छ से क्षत्रिय, और ये श्रा भी आता है ना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे स्रा जो अभी तक बहुत नॉर्मली हम लोग देखते हैं यही होता है, लेकिन स्रा के देखिए जो है, स्रा के बहुत सारे उपयोग, श्राव्य, है ना। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे प्रयोग श्रा के आ जाते हैं आपको। जैसे आप लोग क्या देखते हैं, श्रृंगार, है ना। लेकिन वहां पे बात ये नहीं होती, क्योंकि वहां पे री आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने री का जिक्र किया था, है ना। देखो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, देखो ऐसे श्रृंगार लिखा होता है, कहेंगे ये गलत है ना। उनको कहाँ मजा आ जाता है, इसमें, है ना। तो ये वो जो है इसको लगा के चले जाते हैं, है ना। ये वाला श्रृंगार सही लगा के चले जाते हैं वास्तव में, लेकिन श्रृंगार ये सही होता है, क्योंकि उच्चारण, उच्चारण तो हम मान लीजिए इस तरह भी कर दे रहे हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पे अगर केवल हमसे कहें कि उच्चारण की बात हो रही है, उच्चारण की बात अगर करें तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर लिखने के आधार पे करें तो ये हमारा सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना वहां पे। ओके, ठीक है। तो हम जो है क्या देखते हैं कि इसको ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हो गए, 4। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पे करते हैं, ठीक है। प्राणत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, ठीक। अभी हमने आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब बेसिक तरीके से, जब आप कक्षा 1 में थे या 2 में थे या 3 में थे, क्योंकि नॉर्मली ये चीजें सिर्फ 1 से लेकर के 3 तक, या फिर आपको जो है LKG KG में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पे आपको इस तरह नहीं पढ़ाया जाता कि आपको सबसे पहले तो लिखना सिखाया जाता है ना। उसके बाद क्या नाम है उसको, मतलब पहचानना, बोलना, हाँ ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं आपको। लेकिन उसको सही रूप से पढ़ना जो है आपको 1 या 2 या फिर 3 में, है ना, इन जगहों पर पढ़ाया जाता है। जैसे अभी हमने क्या कहा, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड है। तो क, ख, है ना, ठीक है, ग, घ, अंग, है ना। तो हमने देखो हमको कहाँ कम समय लगा, यहाँ पे, और कम समय कहाँ पे लगा, यहाँ पे, और कम समय कहाँ पे लगा, यहाँ। ये जो 135 लिखा हुआ है, ये पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन और ये तीसरा व्यंजन, ठीक है ना। इसी के आधार पे 135 एक ट्रिक होती है। अच्छा, 1 1 3 5, ठीक है। वापिस जाते हैं, यहाँ पे 1 3 5 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, आपके बोलने के आधार पे ही, ठीक है। तो इसमें हमें लगता है कि कुछ और बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को अगर पढ़ने का तरीका पता है तो आप लोग आराम से अल्प प्राण महाप्राण बता सकते हैं। फिलहाल ये जो आपके अंतस्थ होते हैं, ये भी सब क्या होते हैं, अल्प प्राण, य, र, ल, व, है ना। या, र, ल, व, मतलब बहुत कम समय लेते हैं, इनको बोला जाता है, बहुत कम जोर लगाया जाता है, बहुत कम जो है क्या किया जाता है, इस पे जो है समय दिया जाता है ना। अनुस्वार, आपका अनुस्वार जो है अन, है ना, ये भी क्या होता है आपका इसी श्रेणी में आ जाएगा। और उसके बाद बात करें कि सभी जितने स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। इसको स्वर की वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए आप लोग फिर से जो है जान लीजिए। इनकी संख्या अगर बात करें, संख्या की, तो संख्या इनकी 31 होती है, ठीक है। और अगर हम महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखते हैं, क्योंकि हम हमारा स्वरों का जिक्र करने का यहाँ पर इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो रहा है पिछली वीडियो का, ठीक है ना, स्वर की वीडियो का भी और आपकी व्यंजन की वीडियो का भी, ठीक है। महाप्राण में होता है जिनके उच्चारण में अधिक वायु, यानी कि अधिक वायु, ठीक है। वायु को हम क्या कहते हैं, प्राण, है ना। अगर वायु शरीर से निकल गई तो भैया प्राण पखेरु उड़ जाएंगे आपके, है ना। जब तक सांस है तब तक हम जिंदा है, इसीलिए वायु को किसकी संज्ञा दी गई है, प्राण की भी संज्ञा दी गई, ठीक है। और ये महाप्राण, यानी कि जिसको बोलने में ज्यादा वायु हमारे मुंह से निकलती है, ठीक है। और इसमें तो हम यहाँ बता ही चुके थे आपको, देखिए यहाँ पर ये दूसरा है और ये चौथा, ठीक है ना। यानी कि खा और घा, इसी के आधार पे खा, घा, छा और जा, ठा, डा, है ना। और उसके बाद ये हो गया था और धा, पा और भा, ठीक है। और ये विसर्ग होता है, यानी कि आपका जो है इसमें अनुसार, है ना, अनुसार में जो हा आता है, ठीक है, उसमें जो है ये भी क्या होता है आपका महाप्राण होता है ना। उस व्यंजन जितने होते हैं चारों, है ना, ये भी होते हैं क्या आपके, शाह, ह, शाह, हा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये भी हो जाएंगे महाप्राण। तो कुल इनकी संख्या कितनी हो गई भैया, 15, ठीक है। गिन डालो,
एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है ना। ये 15 आपके कंप्लीट हो गए। ठीक, अब देखते हैं घोषत्व के आधार पे। ये भैया क्या है घोषत्व, चलो पहले हम जानते हैं घोषत्व वास्तव में होता क्या है, क्योंकि कहते नहीं मैं घोषणा करता हूं, है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे जब घोषणा की बात आती है तो आपके मन में आए भैया घोष क्या होता है, जिसकी हम मना कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम पहले देखते हैं घोषणा क्या होता घोष क्या होता है, ठीक है ना, घोषत्व क्या होता है। ठीक है, जब किसी व्यंजन के उच्चारण में कंठ में कंपन, ठीक है ना, कंपन का मतलब जान रहे हैं एकदम, ठीक है, हिल जाए पूरा, एकदम लगे कि हाँ जोर लग रहा है, ठीक है ना। कंठ में क्या हो कंपन होता है, यानी कि घोष होता है। कंपन को ही हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा हिंदी में चले जाएंगे तो घोष कहेंगे, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, घोष व्यंजन कहलाएगा। और जब कंठ में कंपन नहीं होता तो क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी हो भी नहीं करता, है ना। ठीक है, तो चले देखते हैं कौन कौन से व्यंजन में भाई होता है घोष अघोष, कौन कौन से व्यंजन अघोष है, कौन कौन से व्यंजन सघोष है। तो जिनके उच्चारण में कंठ में कंपन नहीं होता है, ठीक है ना, जिनके उच्चारण में कंठ में कंपन नहीं होता उनको क्या कहा जाता है, अघोष व्यंजन। ठीक है, जैसे क ख ग घ अंग, है ना। ठीक है, इसमें क्या हो गया, पढ़ने के तरीके पे है ना, क ख, ठीक है, ग, है ना, ग में क्या हो गया, हम लोग खींच के बोल देते हैं उसी का ना, घ, ठीक है, च छ, यानी कि इसको देखें तो प्रत्येक जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, अघोष व्यंजन हो जाएगा, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है अगर पहला दूसरा यहाँ पे अघोष हो रहा है तो बाकी बचे तीन ये क्या हो जाएंगे आपके, सघोष हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अघोष और घोष, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भैया, 3 4 और 5, है ना। तो ये क्या हो जाए, घोष, घोष व्यंजन जिनके उच्चारण में ठीक क्या होता है, कंठ में कंपन होता है। अच्छा यहाँ एक बात भैया ये भी याद रखिए कि सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं, है ना। क्या होते हैं, घोष, है ना। इसीलिए जब देखें वेद की ऋचाएं हम लोग गाते हैं, है ना, तो वहां पे कहाँ एंडिंग होती है, एकदम किसी न किसी जो है स्वर पे। सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं, ठीक। और उसके बाद इनके साथ साथ ये जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं और ये हमारे तीनों सा, है ना, ये भी क्या होते हैं, घोष होते हैं, ठीक। ये हमारे क्या हो गया, एक 1 2 3 1 2 क्या हो गया हमारा, 1 और 2 नंबर, ये यानी कि वर्गों के पहले और दूसरे क्या हो जाएंगे, या घोष हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, घोष हो जाएंगी। इसीलिए जब वेदों की ऋचाएं हम लोग पढ़ते हैं, अभी आपको बताया ना, वेदों की ऋचाएं पढ़ते हैं तो वो जो है उनका एंडिंग जो है किसी न किसी स्वर पे होता है। तो इसीलिए कभी आप वेदों की ऋचाएं पढ़िए तो उसमें जो पंडित लोग पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, किसी भी उस पे जो है पंडित जी आते हैं तो मतलब ऐसा पढ़ेंगे जब 4 5 लोग मिल करके तो बड़ा मजा आ जाता है सुनने के बाद, है ना। तो वो जो है उसका एंडिंग ही घोष होता है ना। के उच्चारण में कंठ में, है ना, कंपन होता है, वो घोष व्यंजन होते हैं, गा घा ड़ा, है ना, लग रहा है जैसे कुछ चल रहा हो, है ना, गा घा ड़ा, जा झा या, है ना, डा ढा अड़ा, उसके बाद दा धा ना, पा फा भा, है ना, पा पा नहीं नहीं, बा भा मा, है ना। ठीक है, अब देखें भैया प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन, और उसके बाद यानी कि जहां जहां पे जो है आपके मुखांगों का स्पर्श हो रहा है, स्पर्शी व्यंजन, जहां से आपकी प्राणवायु संघर्ष करते हुए आपके मुख से निकल रही हो, संघर्षी व्यंजन, है ना। और जहां पे स्पर्श करते हुए भी निकल रही है और संघर्ष करते हुए भी निकल रही, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नासिक के हमने क्या कहा कि मुख से साथ साथ नाक से भी आपकी वायु कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निकल रही है तो नासिक हो जाए। पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, जब आपकी जो है आपके मुख में पार्श्व में, है ना, क्या नाम है, टच होता है ना, स्पर्श करता है, ठीक है, उसको पार्श्विक कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजनों को तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, लुंठित व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। आइए इनका हम एकदम बढ़िया से देखते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ठीक, जब व्यंजनों का उच्चारण मुख के अवयवों का, ठीक है, जब व्यंजनों का उच्चारण मुख के अवयवों का परस्पर पूर्ण स्पर्श करने पर होता है, ठीक है। इसे मुख के अवयवों का क्या होता है, परस्पर पूर्ण स्पर्श करने पर होता है, तब उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में पहले हवा मुख से रुक जाती है, फिर धक्का देकर
बाहर निकलती है। ठीक है, हिंदी में क च ट त प, यानी कि ये पांचों वर्ग क्या है, स्पर्श व्यंजन। जैसे क ख ग घ, तो ये जीभ होती है ना, ये स्पर्श करती है कहाँ से, आपके देखिए जीभ, अब आप आराम से दर्पण लेकर के बिल्कुल आराम से देख सकते हैं ना कि आपकी जीभ कहाँ स्पर्श हो रही है। ठीक, और ये हो गया आपका, ये कंठ से स्पर्श होता है ना, और जीभ का जो सबसे पिछला भाग होता है वो कंठ से ना, ये चा हो गया, टा हो गया है ना। ऐसे जो वर्ग आप लोगों को हमने पहले जो पहले वर्गीकरण में हमने पढ़ाया था आपको, है ना, ये सारी चीजें कि कहाँ से क्या स्पर्श होता है। अच्छा, संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट जिन वर्णों के उच्चारण में कुछ संघर्ष करना पड़ता है ना। हवा क्या होती है, संघर्ष करते हुए आती है। जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि हवा दोनों के बीच से घर्षण करती हुई निकलती है ना, तो क्या हो जाता है, संघर्षी व्यंजन। जैसे आप अपने किसी मित्र को ऊपर बैठ जाइए, है ना, बहुत तेज चिल्लाएगा, है ना, क्योंकि भाई जमीन से भी दबा है और वो आप ऊपर से दबाए हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा व्यंजन है वो संघर्ष करता हुआ निकलेगा। जैसे फ ज स, है ना, ख ग। ठीक, और हम देखते हैं आगे। ठीक, आगे देखते हैं कि स्पर्शी, ठीक है, स्पर्शी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इस प्रकार के व्यंजन के उच्चारण में पहले स्पर्श और बाद में क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक ना, जैसे चा, है ना, जा जा, चा हमारा जब जीभ तालु से टच होती है, जा, ये छा जा, है ना, इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल आपकी तालु से जो है जीभ टकरा रही है, मतलब स्पर्श कर रही है। नासिक के व्यंजन, चलो भैया, आपने हिमेश रेशमिया का नाम सुना होगा, हमें लगता है वो नाक से ही गाते थे, है ना। उनके उनको गानों को देखिए आप, बिल्कुल नासिक एकदम, मतलब नासिक के व्यंजन अगर समय है, जबरदस्त उदाहरण उसका है हमारे हिमेश रेशमिया भाई साहब। ठीक है, उनके देखिए, उनके सभी गानों को ऐसा लगता है बिल्कुल नाक से ही उन्होंने गाया है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं ना, नासिक के कहलाते हैं। व्यंजन में पांचों वर्णों के पंचम वर्ण क्या होते हैं, नासिक के होते हैं। ठीक है, चल रहा है, नासिक है। जैसे अंगा इया डा ना म, है ना, अंगा इया डा ना म। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे नासिक के व्यंजन। अच्छा, पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के मध्य भाग में दो अवयव मिलकर वायु अवरुद्ध कर देते हैं, किंतु हवा दोनों पार्श्वों से होकर निकल जाती है ना, उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ला, है ना, ला, जब आपकी जीभ तालू से निकलती है तो हवा टच होती है तो आपके जो है दोनों तरफ से निकलने लगती है हवा, है ना, ला। ठीक है, ला 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 ला। ठीक, एक गाना भी है लेकिन अब याद नहीं आ रहा है हमें फिलहाल। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ला की बात करें पार्श्विक व्यंजन की। ठीक है ना, आप गाना सुनिएगा जाके यूट्यूब पर सर्च करके। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है, इनके उच्चारण में जिह्वा नोक कठोर तालु को छूकर, ठीक है, कठोर तालु को छूकर झटके से नीचे आकर वायु निकालती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या, जैसे डा, डा और ढा। लुंठित व्यंजन, जिन व्यंजनों, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन। अब देखते हैं हम 27 नंबर पे हमारा विभाजन कहाँ हो, लुंठित व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मसूड़े के पास आकर कुछ कंपन करती हुई कुछ कंपन उत्पन्न करती है, ठीक है ना, कंपन्नता उत्पन्न करती है, यानी कि कंपन उत्पन्न करती है। ठीक है, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे रा हो गया आपका, ठीक है ना, रा क्या हो जाएगा आपका, लुंठित व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब रा वही है, तो रा क्या होता है, आपकी जीभ मसूड़ों से छूती है तो क्या हो जाता है, कुछ कंपन उत्पन्न होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये जब हवा जो है तब बाहर निकलती है। उसके बाद देखेंगे ऊर्ध्व व्यंजन। ठीक है, ऊर्ध्व व्यंजन हिंदी में क्या हो जाएगा आपका, अर्ध व्यंजन। ठीक है ना, अर्ध व्यंजन है, जैसे क्या, या इसके उच्चारण में होठ फैले या कभी तटस्थ रहते हैं, जैसे या, है ना, तो फैले भी रहते हैं कभी जो है नजदीक भी, या, है ना, तो कभी नजदीक भी आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, वाह, इसके उच्चारण में होठ क्या होता है, फैलते हैं, वाह, है ना, तो आपका होठ क्या होगा, फैलेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व व्यंजन। उसके बाद भैया व्यंजन का जो है, एक मिनट, वाह, है ना, वाह, इसके उच्चारण में वोट फैले रहते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है ऊर्ध्व व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों के वर्गीकरण को आज हम इसी वीडियो में खत्म करते हैं, और जब नया वर्गीकरण आएगा, है ना, आगे देखते हैं कि व्यंजनों की यात्रा क्या होती है, कैसे होती है।
तब तक आप जो है इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जब जितनी बार आपकी मर्जी हो, क्योंकि कोई चीज क्या होता है ना कि किताब आपके पास हो, बहुत सारी किताब हो, लेकिन आप पढ़े ही ना तो कोई मतलब थोड़ी ना है। जब आप किताबों को बार देखिए कई बहुत सारी किताबें पढ़ना नहीं जरूरी है, किताबों को बार बार पढ़ना जरूरी है ना। तो वैसे ये वीडियो जो है आप आराम से बार बार देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि इस वीडियो में एक बार देखो आप आपकी समझ में ही ना आए, है ना। कुछ फिल्म ऐसी होती है जो एक बार देख लो समझ में ही नहीं आती, लेकिन दोबारा हम देखते हैं तो क्या होता है, वो अच्छे से आ जाती है समझ में। ठीक, तो वैसे जो है आप वीडियो देखते रहिए, और उसके बाद चैनल का, ठीक है, चैनल तो आप जानते ही हैं, आखिरी एग्जाम, ठीक है, आखिरी एग्जाम को आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ मित्रों के साथ जो है साझा कीजिए, है ना। इसकी वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो मेहनत यही कर रहे हैं कि आप लोग जो है कुछ, आप लोगों को कुछ बेहतर मिल सके, है ना, जिससे आपके एग्जाम में आपकी मदद मिले और वो आपका एग्जाम आखिरी एग्जाम हो। ठीक, तो चलते हैं साथियों इसी वीडियो के साथ, इसी क्षण के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।